यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तेरी माया का वेद किसी ने पाया ना, तेरी माया का वेद किसी ने पाया ना, तेरी माया का वेद किसी ने पाया ना, तेरी माया का। तू करता है सृष्टि का, तू ही धरता है सृष्टि का, तू ही धरता है सृष्टि का, तू ही हरता है सृष्टि का, तू ही हरता है सृष्टि का। तेरे पग हाथ काया ना, तेरी माया का वेद किसी ने पाया ना, तेरी माया का। तू फल फूल में व्यापकी, तू शाखा मूल में व्यापक, तू शाखा मूल में व्यापक, तू पत्थर धूल में व्यापक, तू पत्थर धूल में व्यापक। पर कहीं दृष्टि आया ना, तेरी माया का वेद किसी ने पाया ना, तेरी माया का। रचे जितने भी देदारी, शकल हर एक की न्यारी, ओ सकल हर एक की न्यारी, करी कैसी चित्रकारी, करी कैसी चित्रकारी। हाथ औजार ठाया ना, तेरी माया का वेद किसी ने पाया ना, तेरी माया का। श्रेष्ठ शुभ ओम के नामी, निरंजन नित्य निष्कामी, ओ निरंजन नित्य निष्कामी, चराचर विश्व के स्वामी, चराचर विश्व के स्वामी। तेरा यश जाए गाया ना, तेरी माया का वेद किसी ने पाया ना, तेरी माया का। महर्षि स्वामी दयानंद ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या करी है। और 100 नामों की व्याख्या करने के पश्चात ऋषि लिखते हैं कि ये 100 नाम तो ऐसे हैं जैसे समुद्र में एक बूंद पानी की, उसके तो अनगिनत नाम हैं। ईश्वर के नाम गिने नहीं जा सकते। गौणिक, कार्मिक, स्वाभाविक असंख्यों नाम हैं, लेकिन फिर ऋषि जी लिखते हैं कि मुख्य नाम एक ही है। और वो बताया ईश्वर का मुख्य नाम ओम है। हम वेद, शास्त्र, उपनिषद, गीता, स्मृति उठाकर देखते हैं, पढ़ते हैं, तो वहां भी ओम को स्थान दिया है कि ईश्वर का वाचक ओम है। और देखते हैं जितने भी
ये लोग देवी देवताओं की आरती करते हैं या उनके नाम का जाप करते हैं तो ओम पहले बोलते हैं। जय शिव ओमकारा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय आदि आदि। और सरदारों को भी देखा, वो भी एक ओम को ही मानते हैं, एक ओमकार। और गीता में श्री कृष्ण भी कहते हैं कि ओम मित्येकाक्षरम ब्रह्म है व्याहरणम मामनुस्मरण। उससे प्यारे प्रभु का नाम एक ओम है। और जो ये देवी देवताओं की आरती आपने सुनी होंगी, आरतियों में भी पहले ओम को बोलेंगे, जय शिव ओमकारा। और एक जो मुख्य आरती गाई जाती है, बोली जाती है, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, पहले ओम बोलते हैं। लेकिन एक हमारी आदत बन चुकी है, हम बिना सोचे समझे बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं, करते रहते हैं। जबकि मनुष्य उसे कहें जो मननशील हो, हर बात को विचार से सुने, विचार से कहे, विचार से करे, जिसके हर काम विचार पूर्वक होते हों, वो ही मनुष्य कहलाने का हकदार है। लेकिन अब आप देखिए आरती में क्या बोल रहे हैं, कर क्या रहे हैं। ये ओम जय जगदीश की जो आरती है, इसकी एक दो लाइन में आपके सामने बोल रहा हूँ। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करूं जिसकी। कि हे प्यारे प्रभु परमात्मा, तेरे सिवा दूजा कोई नहीं है, तू एक ही है। ये आरती कह रही है। और इसकी एक लाइन पर और विचार कीजिए, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। सामान्य हिंदी का जानने वाला भी जान लेगा कि अगोचर के शब्दार्थ क्या है, जो आंखों से नहीं दिखे। आंखों से नहीं दिखने वाले को कहते हैं अगोचर। आखिर हे प्यारे प्रभु, तू आंखों से दिखने वाला नहीं, और तू एक है, और तेरे नाम असंख्यों हैं। ऐसे हमारे आपके भी नाम काफी हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी का नाम रामजी लाल है, ये मुख्य नाम है, लेकिन पढ़ाता स्कूल में जाकर वहां मास्टर जी कह रहे हैं वैद्य का भी कुछ है ज्ञान, तो गांव में वैद्य जी कह रहे हैं, पत्नी पतिदेव कह रही है, बच्चे पिताजी कह रहे हैं। ससुराल में गया तो वहां कोई जीजा जी कह रहा है, कोई फूफा जी कह रहा है। तो आप सोचेंगे कि मास्टर जी और है, वैद्य जी और है, पति जी और है, पिताजी और है, जीजा जी और है, फूफा जी और है, ना वो राम जी लाल जी है। इसी भांति ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के आधार पर असंख्यों नाम है, लेकिन वो है एक ही। तारा चंद तेरे जापों से दूर हो जाए पापों से, दूर हो जाए पापों से, बचाओ तीन तापों से, बचाओ तीन तापों से। नाम तेरा भुलाया ना, तेरी माया तेरे ने पाया ना, तेरी माया। इस आखिरी कली में बताया कि प्रभु तेरा नाम लेने वाला, जाप करने वाला, याद करने वाला सुबह शाम संध्या में जो बैठता है और सोचता है, विचारता है कि हे प्यारे प्रभु तू अंतर्यामी है, घट घट वासी है, कण कण में व्यापक है, ऐसा मानने वाला आदमी पापों से बच जाएगा। क्यों? हम पाप एकांत में करते हैं, ओट में करते हैं, छुप करके करते हैं। और जब यह हमें विश्वास हो जाएगा कि वो प्यारा प्रभु तो हमारे अंदर बैठा हुआ देख रहा है और वो पूर्ण ज्ञानी है, न्यायकारी है, पापी को कभी माफ नहीं किया करता है, तो हम ऐसा मानेंगे तो पापों से बच जाएंगे। और ये वेदों का और ऋषि महर्षियों का उपदेश है, संदेश है। अवश्य में भोक्तव्यम चितम कर्म शुभाशुभम।
अब जैसा भी हम पाप करेंगे पुण्य करेंगे वो प्यारा प्रभु न्यायकारी है, वैसा ही हमें फल का भुगतान करेगा। लेकिन कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो हमें पापों की ओर प्रेरित करते हैं, बढ़ावा देते हैं। हम उनका खंडन करते हैं कि ये गलत है। जैसे शिव पुराण को उठाकर देखिए, शिव महापुराण है, क्या कहता है? प्रातः काले शुम दृष्ट्वा निशि पापम विनश्यति आजन्म कृतम मध्याह्ने सायाह्ने सप्त जन्म नाम। शिव की पिंडी को कोई सुबह सुबह देख ले तो रात के किए हुए पाप खत्म, अगर कोई दोपहर में देख ले तो आयु भर के पाप खत्म हो जाएंगे, अगर कोई शाम को देख ले तो 7 जन्म के पाप कट जाएंगे। अब जरा आप सोचिए विचारिए, इतनी आसानी से पाप कट जाएं तो पापों से डरेगा कौन? छुट्टी के पाप करो, पिंडी देख आइयो। इन बातों से पापों को बढ़ावा मिला। लेकिन ये बुद्धि पूर्वक भी नहीं है और वेद का सिद्धांत भी नहीं है। अगर हम ऐसी बात को मान लेंगे तो पापों को की ओर ज्यादा प्रेरित हो जाएंगे, पापों को बढ़ावा मिलेगा। एक मिसाल के तौर पर आप समझ जाओगे, एक किसान के खेत में सरसों बड़ी अच्छी थी, आसपास के खेत खाली पड़े थे और गांव में थे 2 आंकिल, वो इसी किसान के खेत में जाते थे और ये किसान 8 पर रखवाली बैठा रहता था। एक दिन ऐसा हुआ ये किसान पीछे पहुंचा और ये दोनों आंकिल पहले ही पहुंच गए। कई दिन की रखवाली थी, सरसों पकी खड़ी थी, इन दोनों आंकलों ने बड़ा भारी नुकसान कर दिया। अपने नुकसान को देखा तो ये किसान क्रोध में आग बबूला हो गया, अंधा हो गया, पागल हो गया क्रोध में, और एक आंकिल को जान से मार दिया। मार तो दिया आंकिल को, पीछे क्रोध ठंडा हुआ, रोने लगा। अब तो पागल हो गया था क्रोध में और बड़ा महापाप कर दिया, गऊ के जाय की हत्या कर दी और इसका पाप का फल तो पता नहीं क्या भोगना पड़ेगा। रात को गांव की पंचायत हुई और गांव के गुरुजी भी आए और ये भी हाजिर हुआ पंचायत में, हाथ जोड़कर कहने लगा, गांव बस्ती बैठी है, गुरुजी बैठे हैं, जो होना था वो हो लिया, अब मैं भी रो रहा हूँ, पश्चाताप कर रहा हूँ। गांव बस्ती जो दंड देगी पुण्य दान के लिए कहेगी, तीर्थ व्रत के लिए कहेंगे लोग आप, तो सब बातें मान लूंगा, होना था वो तो हो लिया। तो क्या बोले गुरुजी? गंगा गंगेति यो ब्रूयाद योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम से गच्छति। कि भाई घबराने की कोई बात नहीं है। कलयुग में गंगा मैया तो तरण तारणी पाप नाशनी भक्तों का बेड़ा पार करने वाली है। तुम आंखिल के पूंछ को काटो, गले में डालो और गंगा मैया में जाओ, गंगा मैया की जय बोलो, गोता लगाओ, आपके सारे पाप कट जाएंगे। ये भी पाप कट जाएगा और आगे पीछे का कोई और भूल चूक का भी पाप होगा, सारे पाप कट जाएंगे। गांव को भी शांति मिली, इसकी भी आत्मा को शांति मिली। ये आया अपने घर, इसकी औरत ने पूछा, अजी गांव ने गुरु ने क्या फैसला दिया? नु बोला 150 रुपये की बात है, भाड़े किराए की, और कोई बात नहीं। ये कहा गंगा मैया में जाओ, गोता लगाओ, गंगा मैया की जय बोलो, ये भी पाप कट जाएगा और आगे पीछे का कोई और भूल चूक का है, सारे पाप कट जाएंगे। तो मैं कल ही जाऊं? इसकी औरत बोली, जी मैं रोकूंगी भी नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है, पाप तो काट जाओ। लेकिन एक बात और है, वो भी आपने सोची कि नहीं? कौन सी? मैं अकेली हूँ, पूरे बच्चे हैं, पूरे पशु हैं, मैं घर छोड़ के खेत में रखवाली के लिए नहीं जा सकूंगी, और युवा के लिए और रह गया ना, रही सही सरसों नहीं यो काट जाएगा। ये बोला ये बात तो मैं सोची ही नहीं। बोली अच्छे बावड़ा हो, पाप तो कट ही जाएंगे, आगा की रुखाली की गैल छूटेगी, इस आंखिल का भी रो काट जा। अब जरा आप सोचिए, ये दूसरे आंखिल के मारने की भावना क्यों पैदा हुई? अगर ये उपदेश दे दिया कि पाप कट जाएंगे, अगर ये कह दिया हो कि चाहे गंगा मैया में डूब के भी मर जाइए लेकिन पाप नहीं कटेगा, पाप का फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो ईश्वर की भक्ति की पहचान ये है, और ईश्वर की भक्ति यही है कि पापों से बचो। ईश्वर का विश्वासी पाप नहीं किया करता है। ये मैंने ईश्वर स्तुति प्रार्थना के रूप में एक गीत आपके सामने रखा और कुछ मोटे रूप में व्याख्या भी करी। अब आपके सामने एक आदर्श कहानी कविता के रूप में
पेश कर रहा हूं, बहन भाई ध्यान से सुनेंगे। केसरी सिंह था नाम भूप का, सहला नगर राजधानी थी। सहला नगर राजधानी थी। बेटी सुंदर बाई जिसकी बड़ी पढ़ी लिखी सयानी थी। बेटी सुंदर बाई जिसकी बड़ी पढ़ी लिखी सयानी थी। बेटी सुंदर बाई जिसकी बड़ी पढ़ी लिखी सयानी थी। बल्लभपुर के वीर सिंह से जिसकी हुई सगाई थी। जिसकी हुई सगाई थी। एक रोज ये सखियों को ले बाग में घूमन आई थी। एक रोज ये सखियों को ले बाग में घूमन आई थी। बाग में घूमन आई थी। ये बाग में घूमन आई थी। महाराज केसरी सिंह सहला नगर में राज्य करते थे। महाराजा के एक राजकुमारी थी, इसका नाम सुंदरबाई था। नाम भी सुंदर था, रंग रूप की भी सुंदर थी। सुंदरबाई की सगाई बल्लभपुर के राजकुमार वीर सिंह से हो जाती है। अब एक दिन का जिक्र सुनिए। सुंदरबाई अपनी सखी सहेलियों को लेके बाग में सैर करने के लिए जाती है। सखी सहेली ओ कवेली मिला हाथ में हाथ चली। बाग बीच में सैर करण ने मिल करके सब साथ चली। सखी सहेली ओ कवेली मिला हाथ में हाथ चली। बाग बीच में सैर करने ने मिल करके सब साथ चली। सहेली ओ कवेली मिला हाथ में हाथ चले। सुषमा शीलासन तो शांति सबसे पहले तैयार हुई। चंद्रो चंपा चतुर चमेली चलने को होशियार हुई। माया ममता मेवा मिश्री मिलकर खुशी अपार हुई। सब सखियों के संग में सुंदर सूरज के उनियार हुई। सब सखियों के संग में सुंदर सूरज के उनियार हुई। सहला नगर से बार हुई मिल करके एक जमात चली। होकर बेली या हाथ में हाथ चली। बाग बीच में सैर करने दे मिल करके सब साथ चली। सखी सहेली होकर बेली या हाथ में हाथ चली। बाग बीच में पहुंच गई, वहाँ गीत सुरीले गान लगी। फूल तोड़ती फिर टहलती हवा बाग की खान लगी। फिर पेड़ के नीचे बैठ गई फूलों के हार बनाने लगी। आपस में हंस बोल बोल के अपना दिल बहलाने लगी। आपस में हंस बोल बोल के अपना दिल बहलाने लगी। फूली नहीं समान लगी। फिर आपस में एक बात चली। बाग बीच में सैर करने मिल करके सब साथ चली। सखी सहेली होकर बेली मिला हाथ में हाथ चली। बाग बीच में सैर करने मिल करके सब साथ चली। बाग बीच में पहुंच गई, वहां गीत सुरीले गान लगी। फूल तोड़ती फिर टहलती हवा बाग की खान लगी। फिर एक पेड़ के नीचे बैठ गई फूलों के हार बनाने लगी। आपस में हंस बोल बोल के अपना दिल बहलान लगी।
फूली नहीं समान लगी। फिर आपस में एक बात चली, छोरिया में एक बात चली। क्या बात चली वो पीछे बताऊंगा, उससे पहले एक और बात सुन लीजिए। सुंदरबाई की सुंदरता देखिए और मेरे भजन की विशेषता देखिए। थी सुंदर की सुंदर शान, सुंदर सुंदर बोलती। सुंदर की सुंदर शान, सुंदर सुंदर बोलती। ओ सुंदर की सुंदर शान, सुंदर सुंदर बोलती। सुंदर वस्त्र सुंदर अंग में, सुंदर वस्त्र सुंदर अंग में। सुंदर सब सखियों के संग में, सुंदर सब सखियों के संग में। सुंदर पहुंची बाग दरम्यान, सुंदर डार सी डोलती। ओ सुंदर की सुंदर शान, सुंदर सुंदर बोलती। आ सुंदर की सुंदर शान, सुंदर सुंदर बोलती। अरे जितनी थी शकल की सुंदर, आज तनी शकल की सुंदर। आए उतनी अकल की सुंदर। आओ तनी अकल की सुंदर। सुंदर प्यारी लगे मुस्कान, जब सुंदर मुंह खोलती। ओ सुंदर की सुंदर शान, सुंदर सुंदर बोलती। ओ सुंदर की सुंदर शान, सुंदर सुंदर बोलती। सुंदर जूं तारों में चंदर, सुंदर तारों में सुंदर। सुंदर यूं सखियों के अंदर। सुंदर यूं सखियों के अंदर। ना सुंदर के कोई समान, सब सुंदर के ओलती। ओ सुंदर की सुंदर शान, सुंदर सुंदर बोलती। आ सुंदर की सुंदर शान, सुंदर सुंदर बोलती। तारा चंद बाग में सुंदर, तारा चंद बाग में सुंदर। हो रही मस्त राग में सुंदर। हो रही मस्त राग में सुंदर। सुंदर मिलकर लगरी गान, सुंदर रस सा घोलती। ओ सुंदर की सुंदर शान, सुंदर सुंदर बोलती। आ सुंदर की सुंदर शान, सुंदर सुंदर बोलती। अब उनकी आपस में क्या बात चली छोरियों की, वो बात सुनिए। सुषमा शीला नू बोली नर, कितना जुल्म कमावे। आप बने सर ताज रहे, नारी को नीच बतावे। पैर की जूती बतला कर मारे से टहल करावे। हम बन करके दासी रहती है, ना खातिर में लावे। बढ़ करके दासी रहती है, ना खातिर में लावे। हम कहती भी शर्मावे, क्या कहे जाए सब बात चली बात बीच में। चंद्रो चंपा नू बोली है बड़ी साची बात बताइए। स्त्री जाति परमेश्वर ने कितनी बुरी बनाई है। झाड़ झाड़ स्त्री का बरी दुनिया कहती आई है। माया ममता नू बोली से सब तरिया कर डाई है। ताराचंद की कवि ताई है कर सब नुगरों को मात चली।
आपस में छोरी बात कर रही थी, भाण ये जो मर्द हैं औरतों पे जुल्म करते हैं, हम उनकी सेवा करा टहल करा उनका हुक्म माने, और वो हमें पैर की जूती कहें, दासी बना के रखें, मुँह आई गाली दें, मन में आवे तो पिटाई भी कर डाले। पीछा सी चंद्रो चंपा बोली, बहन बोली आपने सच्ची बात बताई, परमात्मा ने वीरवानी की जात अच्छी ना बनाई, ये वीरवानी को तो झाड़ झाड़ बैरी हो सुभान। और माया ममता ने बोली, ये छोरियो ऐसे कोई झूठी बात को नहीं, स्त्री तो पैर की जूती हुआ करे। जब ये बात आपस में हो रही थी और राजकुमारी सुंदरबाई बैठी बैठी सुन रही थी, यूं बोली, ये छोरियो अपनी मुंह से अपनी बेइज्जती कर रही हो, बड़े अफसोस की बात है। बिना अकल बन मेरी आज पैर की जूती बनी, में इज्जत पाते हैं अक्लमंद नर नार, दुनिया में इज्जत पाते हैं अक्लमंद नर नार, बिना अकल अपमानित होवे भोगे कष्ट अपार, सुनो अब कहूँ अपनी, पिताजी मेरी शादी का कर रहे हैं इंतजाम, मेरे पिताजी मेरी शादी का कर रहे हैं इंतजाम, बल्लभपुर का रहने वाला वीर सिंह है नाम, अकल बल का जो धनी, बल का जो धनी, बल का जो धनी, बल का जो धनी, मिले अकल बाण मेरी आज पैर की जूती बनी। कुछ दिन में हो जाएगी मेरी शादी उन्हीं के साथ, कुछ दिन में हो जाएगी मेरी शादी उन्हीं के साथ, पैर की जूती रहूं न हरगिजी, कहूँ है खुलासा बात और के बताऊं घनी, बताऊं घनी, ये बताऊं घनी, ये बताऊं घनी, ये बताऊं घनी, मेरा अकल बाण मेरी आज पैर की जूती बनी। पैर की जूती है वही जो बल विद्या गुणहीन, पैर की जूती है वही जो बल विद्या गुणहीन, तारा चन खुद लेना देख कर तुमको नहीं यकीन,